दूसरे दिन पेसर्स पड़े भारी, अब है स्पिनर्स की बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ हैं संदीपन दा। और एजबेस्टन में काफी शानदार माहौल है। माहौल शानदार इसलिए है क्योंकि इंडियन टीम ने जो बढ़त इस टेस्ट मैच में बनाई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इतिहास संदीपन दा रचने वाला है। इतिहास इसलिए रचेगा क्योंकि भारतीय टीम ने यहाँ पर आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है और अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम के पास मौका है इतिहास रचने का। इंडियन टीम के पास मौका है संदीपन दा इस टेस्ट मैच को जीतने का। कैसे देखते हैं आप 2 दिनों के खेल के बाद इस मुकाबले को, और आज इंडियन टीम को क्या कुछ करने की जरूरत है? आपका शुरुआती ये इंट्रो सुन के मुझे वो गाना याद आ गया। क्या? कर हर मैदान फतेह। हाँ। इस मैदान को हमने फतेह नहीं किया है। इस मैदान को फतह किया है लेकिन व्हाइट बॉल में किया है, रेड बॉल में नहीं करना किया बाकी है। रेड बॉल में करना बाकी है। और अब ये मौका हमारे पास है। अब ये मौका हमारे पास है। मैच में हम बहुत आगे हैं। इंग्लैंड के ऊपर के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि आज तीसरे दिन का जो खेल होगा वहां पर स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ पैचेस भी दिख रहे हैं हमें। हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। दोनों ही खेमों ने ये माना है कि स्पिन का रोल रहेगा, चाहे वो इंग्लैंड का खेमा हो चाहे वो इंडिया का खेमा हो। अब क्या रोल रहता है वहां पर, शुभमन गिल क्या कैसे अपने स्पिनर्स को यूज करते हैं, क्या फील्ड सेटिंग रहता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल इस पर नजर रहेगी, लेकिन नजर जो है वो मौसम पर भी रहेगी। फिलहाल हमारे चेहरों पर धूप जरूर दिख रही है लेकिन कुछ घंटों बाद बादल का साया होने वाला है यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि अगर बादल का साया है और बॉल 20 ओवर पुरानी है तो आकाशदीप और सिराज बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल। अगर बादल का साया होता है, बॉल बॉल यहाँ पर हिलता है, जो हमने WTC फाइनल में देखा है। हालांकि हमने लीड्स में भी बादल का साया था लेकिन वहां पर बॉल उतना नहीं हिला था। लेकिन ये जो बॉल है, ये जो हमने जो अब जिस बॉल से 3 विकेट लिए हैं, ये दिस बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ है, साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिला है। मैं चाहूंगा कि ये बॉल को जो है बहुत संभाल के रखे भारतीय टीम। जब ये मैच शुरू होगा, तीसरे दिन का खेल शुरू होगा, इस बॉल को जो है आप स्विंग कराइए, आप मूव कराइए, आप जो है प्रेशर बनाइए इंग्लैंड पे। संदीपन दा, हमने बहुत सारी बात जो है वो शुभमन गिल के बल्लेबाजी पर ऑलरेडी कल कर ली थी। लाइव में भी की, वीओडीज भी गए, दर्शकों ने भी देखा, रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली लोगों ने। लेकिन आज यानी कि तीसरे दिन लुक फॉरवर्ड करते हुए, 4th इनिंग्स की बात सोचते हुए, टारगेट की बात सोचते हुए, इंडियन टीम आज किस माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरती हुई आपको नजर आ रही है? ज्यादा से ज्यादा लीड लेना है। मिनिमम मैं कहूंगा कि 200 रन का लीड चाहिए हमें। अभी 510 रन पीछे है। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि 310 रन यहाँ से इंग्लैंड जो बैट्स बॉल अप्रोच होगा वो हो 300 सकता है रन उनका, बना दे बैट डीप, पाटा विकेट है, हो सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 200 रन का लीड क्यों आपको चाहिए, क्योंकि डे 4 डे 5 में बारिश के आसार हैं। हालांकि पूरा दिन नहीं धुलेगा लेकिन कुछ ओवर तो लॉस्ट होंगे। अगर ओवर लॉस होता है तो आपके पास, इंग्लैंड को अगर आप 500 रन का भी टारगेट देते हो तो आपके पास इनफ ओवर होना चाहिए वो 10 उनके आखिरी 10 विकेट लेने के लिए। तो मिनिमम मैं 100 ओवर, 110 ओवर्स उनको देना चाहूंगा। क्योंकि ये देखिए, एक है कि इंग्लैंड को आप जितने भी टारगेट दोगे वो उस टारगेट के लिए जाएगा। तो ये कैन भी, ये 2 धारी तलवार है। जैसे हमने देखा कि लीड्स में वो पूरा कर लिया टारगेट, लेकिन अगर विकेट गिरते हैं तो क्या होगा कि फिर हमारे खेमे में भी बॉल आएगा और हमें मैच जीतने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मैच जीतने का मौका मिलेगा। और रविंद्र जडेजा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम कैच भी उम्मीद है कि पकड़ लेंगे। अगर मैच जीतना है तो कैच लपकने होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं संदीपन दा, जिस अप्रोच की बात मैं कर रहा हूँ, वो अप्रोच जो है पता है क्या है? वो बेसबॉल है, वो अटैक करके खेलना है, वो शॉट्स जो है वो लगातार लगाने हैं और वहां पर वो गलतियां करेंगे। आपको उन गलतियों का जो है बस फायदा उठाना है और आप जो है इस मुकाबले को जीत सकते हैं। हैरी ब्रूक, जो रूट फिलहाल क्रीज पर हैं, इसके बाद आएंगे बेन स्टोक्स। कितनी बड़ी चुनौती आप भारतीय गेंदबाजों के लिए ये देख रहे हैं, या आसान देख रहे हैं या कठिन देख रहे हैं? किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चुनौती बहुत बड़ा होगा। बैटिंग के लिए विकेट अभी भी बहुत अच्छा विकेट है, फर्म विकेट है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन थोड़े से स्पिनर्स के लिए पैचेस बने हैं। स्पेशली अगर हम जो फार एंड है, जो मीडिया एंड से दूर वाला एंड है, उस एंड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंडर्स के ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा से रफ पैचेस बने हैं। और अंपायर्स
प्लेयर्स को बोल रहे थे कि आप पिच के अंदर मत चलिए जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, पिच थोड़ा सा, इसका मतलब है कि अंपायर्स भी ये सोचते हैं कि पिच थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट विकेट है, अगर आप डेंजर एरिया में चलेंगे तो विकेट टूट सकता है। तो अंपायर्स भी रोक रहे थे प्लेयर्स को, रविंद्र जडेजा को अनऑफिशियल वार्निंग भी दिया गया है। तो ये सब इंडिकेशन तो इंडिया के लिए अच्छे ही हैं, इंडियन स्पिनर्स के लिए अच्छे हैं कि आपके पास 2 स्पिनर है, आप इस कंडीशन को यूज कर सकते हो अपने अपने फेवर में। सोशल मीडिया पर काफी बात हो रही है कि ऐसा ही अगर इंडियन टीम जी परफॉर्म करती है तो फिर आप छोड़ ही दीजिए ना जसप्रीत बुमराह को, जो है वो ऐसा नहीं है, जसप्रीत करने दीजिए। नहीं तो मजाक चल ही रहा है सोशल मीडिया में तो बहुत मजाक चलते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ दिस इंडियन टीम। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर है, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस इंडियन टेस्ट टीम। उनको लॉर्ड्स में जब वापस आएंगे तो लॉर्ड्स में तो एक मतलब काम होगा, काफी फायदा होगा। इंडियन टीम यहाँ से अगर बात करें इस टेस्ट मैच की, एजबेस्टन मैदान की बात करें, जिस तरीके से शुभमन गिल ने कल बल्लेबाजी की, जिस तरीके से आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेज गेंदबाज भी विकेट लेंगे, स्पिनर्स भी विकेट लेंगे, कैसा माहौल आपको लग रहा है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम तो काफी खुश नजर आ रही है, इंडियन ड्रेसिंग रूम में आप वो खिलखिलाते हुए चेहरे देखेंगे, बहुत अच्छा जो है वो माइंड स्पेस में देखेंगे। क्या ऐसा गुरु मंत्र कोच गंभीर दे सकते हैं आज के खेल के पहले अपने गेंदबाजों को? क्या टारगेट वो दे सकते हैं कि भाई इतने में आपको ऑल आउट कर देना है? फॉर अ चेंज वो थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं, बिना टारगेट दिए, बिना काम दिए कह सकते हैं कि भाई मुस्कुराइए, आप अच्छा खेले कल। नहीं, थोड़ा सा वो भी मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि गंभीर को बहुत हम सीरियस मूड पे देखते हैं, लेकिन या मैं देखिए मुझे लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप फील्ड प्लेसिंग कैसे करते हो। आज हमने देखा जो कल का खेल हुआ था, कल के खेल में हमने देखा था कि जब भी मतलब थोड़ा सा भी इंग्लैंड प्लेयर जो है एग्रेसिव मोड पे जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो जो गैप्स है उन गैप्स को प्लग किया जा रहा था। कैचिंग शॉर्ट मिड विकेट पे शुभमन गिल खुद आ गए थे कैचिंग पोजीशन पे, एक कैच ऑलमोस्ट उनके पास चला गया था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार होमवर्क अच्छा हुआ है। हैरी ब्रूक और जो रूट फिलहाल कितना बड़ा खतरा है? अगर आपको, क्या आपको लगता है कि ये दोनों पूरी की पूरी जिस तरीके से हमने देखा कि शुभमन गिल ने यहाँ पर पहले ऋषभ पंत के साथ, फिर लंबे समय तक जडेजा के साथ, फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो है वो खड़े रहकर वन मैन आर्मी की तरह जो है वो किया, तो जो रूट के पास भी वो कैपेबिलिटी है, टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज हैं। क्या इंडियन टीम उनके लिए कुछ खास प्लान बनाकर आएगी? क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंडियन टीम को अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह जो है वो जो रूट के खिलाफ हमेशा से बहुत कारगर साबित हुए हैं। क्या बिना जसप्रीत बुमराह जो रूट को का जवाब इंडियन टीम के पास होगा? आकाशदीप के इनकमिंग डिलीवरी पे जो रूट को फंसा सकते हो। कभी कभी जो रूट जो है जो अंदर आती वाली बॉल है उसमें फंसते हैं। बिल्कुल अंदर आती हुई बॉल में फंसेंगे और आकाशदीप के पास वो चाबी है जो रूट के ताले को जो है वो बंद कर सकती है और लॉक करके वापस और हैरी ब्रूक है, मतलब हैरी ब्रूक तो मुझे लगता है कि गलतियां करते करते खुद ही चले जाएंगे। मुझे भी वही लग रहा है कि वो चांसेस लेते, जैसे कल भी हमने देखा कि 4 आपने डॉट बॉल किए तो वो चांस आगे निकल के मारने में, हालांकि वो शॉट अच्छा लग गया, छक्का हो गया, लेकिन वो चांसेस लेंगे तो वो आपको चांसेस भी देंगे। और हमारे स्पिनर्स के खिलाफ आई थिंक वी हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग हैरी ब्रूक आउट। व्हाट अबाउट बेन स्टोक्स? कप्तान बेन स्टोक्स भी बहुत डिटरमिन्ड प्लेयर है, जिस तरीके से वो आते हैं, जितने सॉर्टेड मुझे नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जो है ना पैट कमिंस और बेन स्टोक्स को जब मैं कंपेयर करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, इंग्लैंड के कप्तान, तो मुझे लगता है बेन स्टोक्स जो है वो नई अप्रोच पर, नई फिलॉसफी पर बहुत भरोसा करते हैं और उस फिलॉसफी को जो है वो आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मैच अवेयरनेस, मैच सिचुएशन छोड़कर बेन स्टोक्स भी जो है वो अपने यूजुअल अप्रोच पर जाएंगे या मैच बचाने के लिए जाएंगे? मैच बचाने के लिए तो नहीं जाएंगे, वो यूजुअल खेलेंगे। हालांकि बेन स्टोक्स बासबॉल हम लोग बोलते हैं ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक्स के एरा में खेला जाता है, लेकिन बेन स्टोक्स का अगर खुद का बैटिंग देखेंगे वो पहले से रिस्क नहीं लेते, वो टाइम लेते हैं अपना विकेट पे सेट होने के लिए। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि बेन स्टोक्स जब से वापस आए, क्योंकि वो वापस आए हैं रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत दिन बाहर थे, थोड़े से अभी बैटिंग में वो रिदम मुझे दिखा नहीं है, अभी भी थोड़े से इफी लग रहे हैं, थोड़े से मैं कहूँगा कि पैची इफी लग रहे हैं। तो हमारे स्पिनर्स का उनके खिलाफ अच्छा मौका है। और बेन स्टोक्स के, जैसे मैं कह रहा था, उनके ऑफ स्टंप के बाहर थोड़े से पैचेस भी हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को मौका भी मिलेगा, तो अच्छा चांस है हम बेन स्टोक्स को कल हमें चकमा देने की, चक्रव्यूह में फंसाने की। अगर देखें हम तो ठीक है, बेन स्टोक्स की बात कर ली हमने, हैरी ब्रूक की कर ली, जो रूट की कर ली,
लेकिन इंग्लैंड का टेल भी तो हमें बहुत परेशान करता है। हमने जेमी देखा स्मिथ लीड्स बहुत में। अच्छे बैटर है, जेमी स्मिथ बहुत हाईली रेट किया जाता है। क्रिस ओक्स का इंडिया के खिलाफ 100 है टेस्टिंग कंडीशंस में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 200 रन का लीड मिनिमम आपको चाहिए। बिल्कुल 200 रनों की लीड होगी तो आप जो है इस मैच में बने रहेंगे, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मैं जब आपसे मुलाकात करूंगा आज के लास्ट लाइव में, तब हम जो है वो दुखी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये मुस्कान जो है वो बनी रहे। एब्सोल्युटली। और इस इंडियन पोजीशन देखिए, लास्ट 2 टेस्ट मैच भारत ने इस ग्राउंड पे खेले हैं, वो जीता हुआ मैच हारे हैं तो मैं नहीं एडजस्टन चाहूंगा कि में ये थर्ड टाइम अनलकी हो। और एजबास्टन का जो हम कलंक कहते हैं, हाँ, जो फोर्ट्रेस हमने ब्रीच नहीं किया है, इस बार हो जाए। ये मैच ये अगर ड्रॉ मैदान होगा ना, फतेह करना है। ये अगर ड्रॉ हो गया तो बहुत डिसअपॉइंटिंग। ड्रॉ जो है वो हार की तरह हम मानेंगे, क्योंकि आप ऐसे दूसरे दिन के खेल के बाद आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में थे, वहां से उम्मीद करते हैं हम कि इंडियन टीम को जो है वो सिर्फ जीत और जीत मिले। फिलहाल मुझे और संदीपन दा को इजाजत दीजिए। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इस पेज को यानी कि रे स्पोर्ट्स क्रिकेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करिए, और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल मुझे और संदीपन दा को एजबेस्टन के बर्मिंघम के इस एजबेस्टन मैदान से इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।